हेलो फ्रेंड्स, आज के हमारे इस वीडियो में हम प्रेम मूवी को एक्सप्लेन करेंगे। मूवी की कहानी 1719 में बेस्ड है, जहां पर हमें नारू नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि एक शिकारी बनना चाहती है। नारू अपने कुत्ते के साथ एक हिरन का शिकार करने जाती है। वो उस हिरन को घात लगाए बैठी होती है, पर इससे पहले कि वो हिरन को मारती, एक अजीब सी तेज आवाज आती है, जिस आवाज को सुन के हिरन भागती है। नारू उसे मारने के लिए उसके पीछे जाती है, पर हिरन उसके हाथ नहीं आता और वो भाग जाता है। इसी दौरान नारू का जो कुत्ता होता है वो एक ट्रैप में फंस जाता है। नारू अपने कुत्ते को उस ट्रैप से निकालती है। उसे ये नहीं पता होता कि इस चीज को यहाँ पर किसने रखा है। तभी उसे बादलों के ऊपर से किसी चीज की आवाज सुनाई देती है। वो ऊंचाई पर जाके देखती है तो बादलों में एक एलियन शिप होता है। लेकिन ये साल होता है 1719 और उस समय साइंस और टेक्नोलॉजी ने इतनी तरक्की नहीं की थी, इसीलिए इंसानों को एलियन शिप के बारे में कुछ पता नहीं होता। नारू यहाँ से अपने भाई तबे के पास जाती है, जो कि बहुत ही काबिल शिकारी है। वो तबे को बताती है कि उसने आसमान में आज बहुत बड़ा पक्षी देखा है। नारू यहाँ उसी एलियन शिप के बारे में बता रही होती है जिसे उसने आसमान में देखा था। नारू को लगता है कि वो बहुत बड़ा पक्षी है, इसीलिए वो अपने भाई को कहती है कि मैं उसका शिकार करूंगी और फिर बन जाऊंगी बहुत बड़ी शिकारी। इसके बाद नारू अपने घर में आती है, जहाँ पर उसके माँ को दिखाया जाता है, जो कि जड़ी बूटियों से दवाई बनाती है। और उसके माँ को नारू का शिकारी बनना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो नारू को कहती है कि तुम्हें शिकारी छोड़ के कुछ अच्छा काम करना चाहिए, पर नारू यहाँ पे अपने माँ की बात नहीं मानती है। इसके बाद नारू की माँ उसे जंगल में एक जड़ी बूटी लाने के लिए भेजती है। वहाँ वो देखती है कि उसका भाई कुछ लोगों के साथ जंगल में शेर का शिकार करने जा रहा है, क्योंकि शेर ने उनके एक साथी को अपने साथ ले गया है। नारू उनके साथ जाने के लिए कहती है, पर कोई भी उसे अपने साथ ले जाने के लिए तैयार नहीं होता। तब नारू का भाई कहता है, नारू को जड़ी बूटी की जानकारी है और अगर हमारा कोई साथी जख्मी हुआ तो ये हमारी मदद कर सकती है। और अब नारू भी उनके साथ जंगल में शेर का शिकार करने जाती है। कुछ दूर जाने के बाद उन्हें शेर तो नहीं मिलता, पर उन्हें वो साथी मिल जाता है जिसे शेर अपने साथ उठा के लाया था। ये बहुत ज्यादा जख्मी होता है। फिर नारू इसका इलाज करती है और उस आदमी का खून बहना बंद हो जाता है, जिसके बाद ये उस आदमी को उठाकर घर की तरफ लौटते हैं। यहाँ पर नारू का भाई सभी को कहता है कि तुम लोग घर लौट जाओ, मैं शेर का शिकार करने जा रहा हूँ। तबे के साथ और भी लोग होते हैं। नारू तबे से कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, पर तबे उसे अपने साथ नहीं ले जाता। फिर कबीले की तरफ लौटते हुए नारू एक मरे हुए सांप को देखती है, जिसे बहुत अजीब तरीके से मारा गया होता है। वह अजीब से पैरों के निशान भी होते हैं और खून पेड़ के बहुत ऊपर तक लगा होता है। ये शिकार एक एलियन ने किया होता है, जो सुबह उसी शिप से आया था जिसे नारू ने आसमान में देखा था। वो एलियन बहुत ही ताकतवर है और उसके पास एक ऐसी पावर है जिससे वो गायब हो जाता है, और इस एलियन को प्रीडेटर कहा जाता है। अब नारू को लगने लगता है कि उसके भाई की जान खतरे में है, इसीलिए वो अपने भाई तक पहुंच जाती है और उसे पैरों के निशान के बारे में बताती है। लेकिन तबे नारू की बातों पर ध्यान नहीं देता। वो कहता है, हम शेर के गुफा तक पहुंच चुके हैं और हमें इस पर ध्यान देना चाहिए। वो नारू और अपने एक साथी को पेड़ के ऊपर चढ़ जाने के लिए कहता है और खुद शेर के गुफा की तरफ जाता है। फिर नारू उस लड़के के साथ पेड़ के ऊपर चढ़ती है और तभी यहाँ पर शेर आ जाता है, जो नारू के साथी पर हमला करके उसे मार डालता है। शेर नारू के ऊपर भी हमला करता है, पर नारू उसे जख्मी कर देती है। तभी नारू दूर जंगल में एक लाल रंग की रोशनी देखती है, जिसे देख के उसका ध्यान भटक जाता है और वो पेड़ से नीचे गिर के बेहोश हो जाती है। फिर नारू को जब होश आता है तो वो अपने घर पर होती है। वहीं उसके भाई तबे ने शेर को मार दिया होता है और उसे कबीले का नया चीफ बना दिया गया होता है। शेर के मारे जाने के बाद सभी को लगने लगता है कि खतरा पूरी तरह से खत्म हो चुका है, लेकिन नारू जानती है कि जंगल में शेर से भी ज्यादा खतरनाक कोई जीव है। नारू अपने भाई को इसके बारे में बताती है, पर तबे नारू की बातों पर ध्यान नहीं देता। अगले दिन हमें नारू को दिखाया जाता है, जो जंगल में अपने कुत्ते के साथ उस अनजान जीव का शिकार करने के लिए निकलती है। वहीं दूसरी तरफ हमें प्रेडेटर को दिखाया जाता है, जो एक भेड़िए का शिकार करता है। नारू जब प्रेडेटर को ढूंढ रही होती है, उसी दौरान वो दलदल में फंस जाती है, लेकिन वो किसी तरह से कोशिश करके दलदल से बाहर आ जाती है। वहाँ से थोड़ा आगे जाने पर नारू देखती है कि एक भालू ने शिकार किया हुआ है। नारू अपना धनुष निकालती है भालू का शिकार करने के लिए, लेकिन नारू के धनुष की रस्सी टूट जाती है और भालू उसे देख लेता है। वो उसे मारने के लिए उसके पीछे जाता है। नारू भी अपनी जान बचाने के लिए भागती है और वो लकड़ी के बीच में जाके छुप जाती है, पर नारू का शिकार करने के लिए भालू उस लकड़ी के अंदर घुसने की कोशिश करता है। नारू को लगने लगता है कि उसका मरना पक्का है, क्योंकि अब उसे भालू से कोई नहीं बचा सकता। पर अगले ही पल भालू पीछे मुड़ जाता है और किसी से लड़ने लगता है। दरअसल यहाँ पर वो एलियन आ चुका होता है और भालू उसी के साथ लड़ रहा होता है। लड़ाई में भालू एलियन को जख्मी कर देता है और उसके शरीर से हरे रंग का खून निकलने लगता है। खून निकलने की वजह से नारू को एलियन नजर आने लगता है। इससे एलियन को गुस्सा आ जाता है और वो एक ही झटके में भालू को मार डालता है। भालू का खून प्रेडेटर के शरीर पर गिरने की वजह से वो दिखने लगता है और उसे देख के नारू बहुत ज्यादा डर जाती है। वो नदी में कूद के यहाँ से निकल जाती है, पर एलियन अभी उसे देख रहा होता है।
नदी के दूसरे छोर पर आने के बाद नारू जंगल की ओर भागती है। तभी यहाँ पर कबीले के कुछ लोग आ जाते हैं जिन्हें तबे ने नारू को ढूंढने के लिए भेजा होता है। नारू इन्हें प्रेडेटर के बारे में बताती है, लेकिन कोई भी इसकी बातों पर विश्वास नहीं करता। यहाँ पर नारू की इनके साथ लड़ाई भी होती है, जिसके बाद वो नारू के हाथों को बांध देते हैं। तभी यहाँ पर एलियन भी आ जाता है। वो यहाँ पर इनके पास हथियार देखता है, इसीलिए वो इन पर हमला करता है। दरअसल प्रेडेटर उन्हीं पर हमला करता है जिनके पास हथियार हो या फिर वो किसी दूसरे को मार रहे हो। एलियन यहाँ नारू के सभी साथियों को मार देता है। ये देख के नारू अपने हाथों को खोलती है और यहाँ से भाग जाती है, पर प्रेडेटर अब भी उसके पीछे होता है। काफी दूर भागने के बाद नारू का पैर एक ट्रैप में फंस जाता है, और जब प्रेडेटर यहाँ आकर देखता है कि नारू लाचार है और उसके पैर ट्रैप में फंस गए हैं, तो वो उसे बिना मारे यहाँ से चला जाता है। तभी यहाँ पर कुछ शिकारी आ जाते हैं जिन्होंने ये ट्रैप लगाया होता है। वो नारू को किडनैप करके अपने साथ ले जाते हैं। दरअसल ये शिकारी जंगल में जानवरों का शिकार करके उनके खाल निकाल लेते हैं, ताकि वो उसे बेच के काफी अच्छा पैसा कमा सके। नारू के पास उनका एक आदमी आता है। वो उसे प्रेडेटर के बारे में पूछता है कि अगर तुम्हें उसके बारे में कुछ भी पता है तो हमें बता दो, क्योंकि उसने हमारे कई साथियों को मार दिया है। पर नारू उसे कुछ नहीं बताती। तभी नारू अपने भाई तबे को देखती है, जिसे इन शिकारियों ने पकड़ के रखा होता है। वो नारू और तबे को एक जगह पर बांध देते हैं, ताकि जब प्रेडेटर इन पर हमला करे वो मौके का फायदा उठाकर उसे मार दे। कुछ समय के बाद एलियन यहाँ पर आ जाता है, पर इस बार वो गायब होकर नहीं आता और सभी उसे देख पाते हैं। नारू अपने भाई को बताती है कि हमें डरने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि प्रेडेटर उन्हीं पर हमला करता है जिनके पास हथियार होते हैं, यानी ये सिर्फ शिकारियों का ही शिकार करता है। प्रेडेटर आगे बढ़ना शुरू करता है, पर तभी उसका एक पैर ट्रैप में फंस जाता है। पर प्रेडेटर बहुत ही शक्तिशाली होता है और वो आसानी से उस ट्रैप को तोड़ देता है, लेकिन इससे उसे बहुत ही गुस्सा आ जाता है और वो बहुत से शिकारियों को मार देता है। इसी बीच नारू ट्रैप की मदद से अपने और अपने भाई के रस्सियों को काट देती है, जिसके बाद नारू का भाई घोड़ा लाने के लिए जाता है ताकि दोनों यहाँ से भाग सके। वहीं नारू अपने डॉग को लेने शिकारियों के कैंप में जाती है। वहाँ पर वो कुछ शिकारियों को मारती है। वहीं पर नारू के पास वो आदमी आता है जिसने उसे प्रेडेटर के बारे में पूछा था। उस आदमी का एक पैर एलियन ने काट दिया होता है। वो नारू से कहता है, अगर तुम मेरी मदद करोगी तो मैं तुम्हें अपना गन दे दूंगा। नारू उस आदमी को एक खास किस्म का फूल खिलाती है, जिससे उसके शरीर का खून ठंडा हो जाता है और बहना बंद हो जाता है। उसी समय वहाँ पर प्रेडेटर आ जाता है। प्रेडेटर को देख के वो आदमी मरने की नाटक करता है और फूल खाने की वजह से उसका खून ठंडा हो गया होता है। इसीलिए प्रेडेटर को लगता है कि वो मर चुका है, क्योंकि प्रेडेटर की आंखें इंसान की तरह नहीं होती, वो सिर्फ हीट को ही पहचान पाती है। लेकिन प्रेडेटर गलती से उसके पैर पर पैर रख देता है, जिससे वो आदमी चीखता है। इससे प्रेडेटर को पता चल जाता है वो आदमी जिंदा है और वो उसे मार देता है। तभी पीछे से नारू का भाई आता है, जो कि घोड़े पर होता है। वो प्रेडेटर के सर पर हमला करता है, जिससे उसका हेलमेट नीचे गिर जाता है और हेलमेट का लेजर बीम एक पेड़ के ऊपर जाके टकराता है। प्रेडेटर यहाँ पर नारू के भाई के ऊपर कई सारे हमले करता है, पर वो कितने भी हथियार चलाता है, वो सारे के सारे हथियार उसी पेड़ के ऊपर जाके टकराते हैं, जहाँ पर उस हेलमेट का लेजर बीम होता है। नारू इससे समझ जाती है कि अगर उसे निशाना लगाना है तो उसे हेलमेट दोबारा पहनना होगा। प्रेडेटर यहाँ पर गायब हो जाता है और नारू के भाई को मार देता है। नारू उस वक्त यहाँ से भाग जाती है, क्योंकि अभी वो प्रेडेटर को नहीं मार सकती, लेकिन अब उसे उसके भाई और कबीले वालों के मौत का बदला लेना है। इसीलिए वो एक शिकारी के ऊपर हमला करती है, जो नदी के दूसरी तरफ होता है, और उसे प्रेडेटर का चारा बनाकर एक जगह रख देती है और खुद उस फूल को खा लेती है, जिससे खून ठंडा हो जाता है। फिर जब प्रेडेटर यहाँ आता है तो वो नारू को नहीं देख पाता और वो उस आदमी के पास जाता है जिसे नारू ने चारा बना के रखा होता है। प्रेडेटर उस आदमी को मार देता है। वहीं नारू पीछे से गन लेके खड़ी होती है और उसके सिर में गोली चलाती है, जिससे उसका हेलमेट गिर जाता है। नारू उस हेलमेट को लेके जंगल की तरफ भाग जाती है। वो उस हेलमेट को दो पत्थरों के बीच में रख देती है और चारों तरफ वो प्रेडेटर के लिए ट्रैप बिछा देती है, ताकि अगर प्रेडेटर अपना हेलमेट लेने आए तब नारू उस पर हमला कर दे। फिर जब एलियन यहाँ पर आता है तब नारू पेड़ के ऊपर होती है। वो एलियन के ऊपर कूद के उसे अपनी कुल्हाड़ी से जख्मी कर देती है। प्रेडेटर भी नारू पर हमला करता है और दोनों के बीच यहाँ पर शानदार फाइट होती है। इसके बाद नारू दलदल के उस पार चली जाती है, क्योंकि यहाँ पर नारू ने उसके लिए जाल बिछाया होता है। एलियन जब दलदल में आता है तो उसके अंदर धस जाता है और नारू ठीक उसके सामने होती है। दरअसल ये वो जगह होता है जहाँ पर नारू ने उसके लिए जाल बिछाया होता है। उसने प्रेडेटर का हेलमेट ऐसे जगह पर रखा होता है जिससे हेलमेट का लेजर बीम ठीक प्रेडेटर के ऊपर पड़ रहा होता है। नारू को सामने देखकर प्रेडेटर उस पर अपने हथियार से हमला करता है, लेकिन उसे नहीं पता होता कि उसके हेलमेट का जो लेजर बीम है वो उसके ऊपर है, और जैसे ही वो हमला करता है उसका हथियार उसे ही मार देता है। इसके बाद नारू वापस अपने कबीले में आती है और उसके पास प्रेडेटर का सर भी होता है। ये देख के नारू को कबीले का नया चीफ बना दिया जाता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है।